हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये चैप्टर जो है, अगर हम पूरी बायोलॉजी में देखते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर से ये इंटरलिंक हमें देखता हुआ मिलता हुआ हमारा। तो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको देखे जाए तो यहाँ पे इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है एनसीईआरटी में। अगर हम समझते हैं, समझने के हिसाब से इसको, तो पहला हमारा डिजीज वाला सेक्शन दिया गया है हमारा, दूसरा हमारे इम्यूनिटी और वैक्सीन वाले पार्ट से रिलेटेड दिए गए हैं हमारे, और तीसरा हमारा कुछ ड्रग्स और उसके अब्यूज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो तीनों सेक्शन से लगभग कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी ही रहती है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कहती है यहाँ पे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो नाम दिया गया बेटा, हिप्पोक्रेट्स के बारे में नाम दिया है, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कह देते हैं, कहते हैं। दूसरा चरक के बारे में दिया हुआ है, चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कहा जाता है यहाँ पे। तीसरा नाम यहाँ पे आता है हमारा इंट्रोडक्शन में ही, विलियम हार्वे साहब के बारे में आता है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। यहाँ पे क्या था, विलियम हार्वे से पहले एक्चुअली क्या था यहाँ पे, ये बात एक बात चली जा रही थी कि जिन व्यक्तियों को ब्लैक बाइल्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उनमें क्या होता है, फीवर आया होता है हमारा। यानी कि फीवर के लिए कोई ब्लैक बाइल्स क्या होता है हमारा, जिम्मेदार होता है। पित्त रस हमारा क्या होता है, हमारा जिम्मेदार होता है। बाद में जब विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में खोज करी, अब उन्होंने वहाँ पे थर्मामीटर के यूज के द्वारा इन्होंने डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ के बारे में यहाँ पे बताया। गुड ह्यूमर यानी कि फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात की यहाँ पे। तो इस तरह से इस हाइपोथेसिस को इन्होंने यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्रूव करने का काम किया यहाँ पे। बाद में और ज़्यादा खोज हुई यहाँ पे, बात डिस्कवरी चली बाद में, तब जाके पता चला कि लेटर बायोलॉजी स्टार्टेड डेट माइंड इन्फ्लुएंस हमारा जो मस्तिष्क है हमारा, थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा क्या होता है हमारा, प्रभावित होता है हमारा, कंट्रोल्ड होता है हमारा। और अवर इम्यून सिस्टम एंड अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन अवर हेल्थ, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे क्या होता है, हमारी हेल्थ को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट दोनों जो होती हैं हमारी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, हमारे अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात की, तो यहाँ पे बात आती है हमारी हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या चीज़ है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग्स। ऐसा पर्सन जो फिजिकल भी, मेंटली भी और सोशली भी अपने आप को अच्छा वेल बीइंग महसूस करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे हेल्थी व्यक्ति कहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इस डेफिनेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थी नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स जरूर रही होगी। वाई हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ए नेशन। अगर हेल्थ की बात करें तो क्यों हमारे गवर्नमेंट्स होती है वो इन हेल्थ सिस्टम पे इतना ध्यान देती है, क्योंकि हेल्थी पीपल अगर किसी देश के अंदर होंगे तो मोर इफिशिएंट वो वर्क करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लाएंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक की क्या होगी, प्रोस्पेरिटी आएगी हमारी, यहाँ पे देखने को मिलता है। हेल्थ आल्सो इंक्रीज क्या करती है, हमारी लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल को बढ़ाती है, हमारी उनकी लाइफ लंबी करती है। एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी क्या होता है, शिशु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों की दर को भी क्या करती है, हमारी कम करने का काम करती है हमारा। अब हेल्थ की बात करते हैं कि हेल्थ अफेक्टेड कैसे हो सकती है। तो जनरल से बातें आप सब लोग जानते हैं, पर एनसीईआरटी ने दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जन्मजात हमें कोई हमारी प्रॉब्लम्स उसमें क्रोमोसोमल हो या जेनेटिकल कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ पे हमारा इन्फेक्शंस की वजह से हेल्थ हमारी अफेक्टेड हो सकती है। हमारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के द्वारा हमारी, आजकल हम पिज़्ज़ा, बर्गर, फैटी ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हम सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारी हेल्थ को क्या करती हैं,
अफेक्टेड करती है हमारे। अब हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए कह सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली बात, बैलेंस डाइट आप लीजिए, है ना, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। योगा जरूर कीजिए, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मेंटेन बनी रहती है हमारा। अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड देयर इफेक्ट, आपको अपनी डिजीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो किस तरह से आपको प्रभावित करती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन यानी इम्यूनाइजेशन करना जरूरी होता है इन्फेक्शनस डिजीज के अगेंस्ट में, तो टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन यानी बच्चों में वैक्सीन लगना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं आपके डिस्पोजल से, हमारा एक्सक्रीट्रा की बात करते हैं हमारा, है ना, या मेडिकल वेस्ट की बात करें या इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, उन सब का प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो वो भी क्या करती हैं, हमारे वाटर बॉडीज के साथ मिलकर या एयर के साथ मिलकर हमें क्या कर सकती हैं, बीमार कर सकती हैं। और कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो बीमारी फैलाने वाले इंसेक्ट्स हो सकते हैं हमारे, है ना, उन सबको क्या करना, आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। और लास्ट इज मेंटेन ऑफ द हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन बनाए रखना, हमारे वाटर बॉडीज को हमारा और फूड को साफ सुथरा बनाए रखना। तो इस प्रकार से आप अच्छी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज। जब हेल्थ है तो डिजीज भी होगा। तो डिजीज क्या है, जस्ट हेल्थ का उल्टा मान लीजिए। डिजीज क्या होगा, जब आपको डिस्कम्फर्ट हो किसी भी चीज में, फिजिकल चीज में हो, मेंटल में हो, सोशल वेलबींग्स में हो, आप क्या करेंगे, डिसईज बना हुआ है, डिसईज, डिस यानी डिस्कम्फर्ट, ईज यानी इजीनेस, आपके डिस्कम्फर्ट में प्रॉब्लम आपको होना क्या होता है, डिजीज कंडीशन कहलाती है। क्या होता है डिजीज, कैरेक्टराइज होते हैं हमारे, कैसे, हमारा अपीयरेंस आते हैं वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स के द्वारा, डिफरेंट साइंस सिम्टम्स होते हैं, उसके आधार पे आप कह सकते हैं आप डिजीज पर्सन हो, या आपको दिखने को आप कह सकते हैं कि आप जरूर आज परेशान हो, ऐसा कहते हैं ना। तो डिजीज के बारे में आप, तो डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू दो ग्रुप में हम डिवाइड, पहला है इन्फेक्शनस डिजीज और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शनस डिजीज। इन्फेक्शनस डिजीज क्या होता है, पर्सन टू पर्सन अगर किसी को द्वारा, है ना, फैलती हो हमारी, तो उसे कहते हैं इन्फेक्शन। जैसे आज कोरोना वायरस चल रहा है हमारा, हम कह सकते हैं हमारा, है ना, क्या होता है, छींकने से, खांसने से क्या होता है, वायरस वाटर हवा में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, एयरबोर्न होते हैं। तो ये एक से दूसरे बड़ी तेजी से क्या होता है हमारे स्प्रेड करेंगे, इन्फेक्शनस डिजीज। दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शनस डिजीज, जो कि किसी के हाथ लगाने से, छूने से इस तरह से नहीं फैलते हो। जैसे हम कैंसर की बात करें हमारा, तो ये नॉन इन्फेक्शनस डिजीज में आता है हमारा। नाउ कॉमन डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कुछ जो चैप्टर में हम बात करेंगे, कुछ ह्यूमन डिजीज के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारा देखने को मिलती है। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज करते हैं हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजन। पैथोजन हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, या हेलमिंथीज भी दे हो सकते हैं हमारे। मोस्ट पैरासाइट्स क्या होते हैं हमारे, पैथोजन ही हमें देखने को होता है। पैथो यानी डिजीज, यानी जनरेट करने वाले। पैथोजन्स कोजेस हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम, क्या होता है, उनमें अंदर रह के या उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारा। व्हेन पैथोजन एंटर इनटू द होस्ट, पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, हमारी जो जैविक शक्ति है हमारा, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल डैमेज हमें वो करते हैं हमारा, जिससे हमें क्या होता है, डिजीज कंडीशन में महसूस होती है और डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हमारे यहाँ पे आते हैं। पैथोजन हैज टू एडप्ट अकॉर्डिंग टू द होस्ट बॉडी एनवायरनमेंट, और पैथोजन के साथ क्या होना चाहिए हमारा, पैथोजन ऐसा भी होना चाहिए, मतलब ये पैथोजन की खासियत बताई हुई है यहाँ पे कि पैथोजन क्या होता है, हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट के आप अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, तभी तो ज्यादा जी पाएगा वहां पे, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं जो कि हमारे डिजीज कंडीशंस को पैदा करती हैं हमारी। तो यहाँ पे कुछ डिजीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे एनजाइटी में कुछ डिजीजेस दिए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सबसे पहले दिया टाइफॉइड फीवर के बारे में दिया हुआ है। पैथोजन किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा हमें ये डिजीज देखने को मिलती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड, कॉन्टामिनेटेड है ना, आपका खाना या पानी जो है हमारा संक्रमित हो गया, और किसके द्वारा, टाइफॉइड सफर करने वाले व्यक्ति के द्वारा हमारा। तब आपके द्वारा जब आप उससे टच में आएंगे, उस खाने को खाएंगे या पानी को पिएंगे, तो आपको भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। बैक्टीरिया रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और देन उसके बाद अदर ऑर्गन में पहुंच जाता है, किसके द्वारा, ब्लड से होता हुआ। सिम्टम्स क्या आते हैं यहाँ पे टाइफॉइड, सस्टेनेबल हाई फीवर हमें
हमें देखने को मिलता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉडी टेम्परेचर बना रहता है। यहाँ पे वीकनेस, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, आपको स्टोमक पेन होगा, आपको पेट में दर्द होने लगेगा, कब्जी होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे, हेडेक, सर दर्द होगा हमारा, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे देखने में अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपने टाइम पे इलाज नहीं लिया तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो सकते हैं और अल्टीमेटली बाद में क्या हो सकती है, व्यक्ति की डेथ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कहलाते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव उसके आधार पर हम देखते हैं, हमारा विडाल टेस्ट के द्वारा आइडिया लगता है। यहाँ पे कैरियर पर्सन जो होता है, जिसको टाइफाइड हो रहा है, हमारा कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होता है व्यक्ति, हमारा मालूम नहीं पड़ता है, Who continue to spread टाइफाइड, वो क्या करता है, व्यक्तियों को क्या होता है, स्प्रेड करता रहता है हमारा। इसमें पे एग्जांपल आता है, मैरी मेलन का नाम आता है। मैरी मेलन एक लेडी थी यूएसए के अंदर, है ना, जिसने बाद में टाइफाइड मेरी भी नाम दे दिया। वो खुद क्या थी, टाइफाइड से सफर कर रही थी, ठीक है, उसके अंदर टाइफाइड था, पर वो एसिम्प्टोमेटिक, उसके सिम्टम्स नहीं थे, उसका मालूम नहीं पड़ रहा था। तो वो लोग वो क्या करती, घरों में खाना बनाती थी, तो जिन घरों में खाना बनाया वहाँ पे पर्सनस की क्या हुआ, टाइफाइड से या तो क्या हुआ, सफर करे उन्होंने, उनको बीमारी हुई, या क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे व्यक्ति की क्या होगी, डेथ होती चलेगी। तो मैरी मेलन क्या होता है, एक बहुत कॉन्स्टेंटली क्या थी, हमारी एक कैरियर के रूप में थी, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन, तो इसी आधार पर कैरियर में भी मैरी मेलन का नाम यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे ठीक है। यस, तो ये था हमारा टाइफाइड फीवर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं निमोनिया डिजीज के बारे में। बात करें निमोनिया में पैथोजन जो होते हैं हमारे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, ये वायरस के द्वारा भी देखने को मिलता है। इन्फेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड का क्या होता है, एक्युमुलेशन होने लग जाता है, वहाँ पे निमोनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, हमें लंग्स एल्वोलाई हमें देखने को मिलते हैं। हमारे एल्वोलाई ऑफ द लंग गेट filled with the fluid से भर जाते हैं हमारा, जिसकी वजह से होता है हमें एल्वोलाई क्या होगी, उसका फैलाव नहीं होगा ना, तो क्या होगा, हमारा रेस्पिरेशन में क्या होगी, हमारे प्रॉब्लम्स हमें होने लगेगी, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम्स होगी। सिम्टम्स क्या आएंगे, हमारा फीवर वहाँ पे आता है, चिल ठंड लगती है, कफ एंड हेडेक हमें देखने को मिलते हैं। इन सीवियर केसेस के अंदर क्या होते हैं, लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर, क्या होता है हमारा, क्योंकि जब रेस्पिरेशन ढंग से नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं आएगी, तो ब्लड कैसा हो जाए, ब्लूइश कलर में। तो हमारे जो बॉडी के जो फिंगर्स हैं की बात करें, हमारे नेल्स की बात करें, तो क्या होता है, ब्लूइश कलर के हमें देखने को मिलते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो बाय इनहेलिंग ऑफ द ड्रॉपलेट और एरोसोल, तो निमोनिया वाला पर्सन का कफ होगा, खांसेगा, तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना कफ के, वो उसके द्वारा आसपास के एरिया में फैल जाएंगे। और अगर कोई इनहेल कर दिया उसने, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, मुंह से नहीं ढका आपने, आपको ऐसे व्यक्ति ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे आपको भी निमोनिया हो सकता है। रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है। बाय यूजिंग इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स, ऐसा व्यक्ति जिसको निमोनिया, उसके द्वारा संक्रमित बर्तन में खाना खाने या उसको यूज करने से भी आपको निमोनिया हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए। तो याद रखिए बेटा, दूसरा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी निमोनिया से मिलते जुलते ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, निमोनिया बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, कॉमन कोल्ड इतना नहीं होता है। फिर भी मोटा मोटी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो निमोनिया है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रेकिया वाला जो पार्ट है हमारा, ट्रेकिया से नीचे वाले पार्ट में इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। और कॉमन कोल्ड जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा नोज माउथ है ना, ये वाला पार्ट अफेक्टेड होता है। तो ये दोनों में बेसिक हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव एजेंट जो होता है कॉमन कोल्ड का, वो होता है राइनो वायरस के द्वारा हमें देखने को मिलता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जबकि निमोनिया क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, लंग्स के लेवल पे हमें देखने को मिलता है। इन्फेक्टेड विद द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, रेस्पिरेटरी पैसेज हमारा अफेक्टेड हो सकता है पर लंग्स अफेक्टेड नहीं होते। सिम्टम्स हमें क्या हैं, यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज रहते हैं, उसके बाद इसके सिम्टम्स सबसाइड होने लगते हैं धीरे धीरे। क्या होता है, नेजल कंजेशन होगी, नोज हमारी क्या होगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी, है ना, डिस्चार्जेस आते हैं नाक से हमारे, शोर थ्रोट होगा हमारा, हॉर्सनेसनेस, वॉइस हमारी खराशपन हमें देखने को मिलता है, खांसी आती, कफ होगा, हेडेक होगी और टायर्डनेस हमें देखने को मिलती है, थकान हमें महसूस होने लगती है हमारा।
इसके अलावा इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू किसके द्वारा होता है, वही कॉन्टामिनेटेड ड्रॉपलेट और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा छींकने खांसने से ही हमारी बीमारी फैलने को लगती है। तो यहाँ पे यह कॉमन कोल्ड के बारे में हमने बात करी। यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, मलेरिया डिजीज के बारे में बात करते हैं हमारा। तो मलेरिया के बारे में बात करें, मलेरिया की खोज जो की थी हमारा रोनाल्ड रोस ने की थी, हमारे यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। कोजेटिव एजेंट की बात करते हैं, ये इंडियन आर्मी के अंदर एक डॉक्टर थे हमारे, ठीक है ना, ब्रिटिश टाइम के अंदर उन्होंने ही मलेरिया के पैरासाइट्स की खोज की थी यहाँ पर। तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम, यानी एक प्रोटोजोन डिजीज है हमारी। कैसे हमारी है, प्रोटोजोन द्वारा डिजीज है हमारा। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोजोन्स हमें प्लाज्मोडियम हमें देखने वाला है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम ओवेली भी होता है, देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट तरीके के इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है ये सबसे खतरनाक होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैलिग्नेंट मलेरिया ये करता है हमारा, मस्तिष्क फीवर कर देता है हमारा, एंड मोस्ट सीरियस होता है और कैन इवन बी फैटल। आपको व्यक्ति की बच्चों में जनरली क्या होता है, मृत्यु हो जाती है इसके फैल्सिफेरम के द्वारा। प्लाज्मोडियम जो होता है एंटर करता है बॉडी के द्वारा, तो इसके इन्फेक्शनस फॉर्म क्या है, स्पोरोजोइड्स। क्या होते हैं हमारे, स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं हमारे, जो मॉस्किटो होता है हमारा, फीमेल मॉस्किटो जो होता है हमारा, उसकी लार के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर ये ग्रोथ कर रहे होते हैं हमारा, और जब वो काटता है किसी व्यक्ति को, हेल्थी व्यक्ति को, तो उसके अंदर क्या होंगे, स्पोरोजोइड चले जाएंगे। स्पोरोजोइड इन्फेक्शन इसमें होता है जो कि फीमेल एनाफिलिस के काटने से होता है, और स्पोरोजोइड बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे यहाँ पे। तो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द लीवर सेल, जैसे ब्लड में ये उन्होंने काटा, मलेरिया ने मच्छर ने काटा, ब्लड से होते हुए ये सारे के सारे स्पोरोजोइड से कहाँ पहुँच जाएंगे, लीवर। लीवर इनके लिए सेफ प्लेसेस होता है हमारा, और देन वहाँ पे रैपिडली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और देन वहां से निकल कर क्या करते हैं, आरबीसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, इनका फेवरेट फूड के रूप में देखो तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन्स होता है, हीमोग्लोबिन्स को ये खाते हैं हमारा, है ना। और रिजल्टिंग क्या होगा, और आरबीसी के अंदर ही क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो मल्टीप्लाई आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लीवर में भी कर रहे होते हैं, लीवर से निकलकर आरबीसी के फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आरबीसी में इनके मल्टीप्लाई तेज होते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, आरबीसी में क्या होती है हमारी, रप्चर हो जाती है हमारी। जब रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस, जब जैसे आरबीसी रप्चर होता है एक टॉक्सिन सब्सटेंस निकलता है, इसे बोलते हैं हीमोजोइन। याद रखिएगा, हीमोजोइन जो ही होता है, यही हीमोजोइन रेस्पॉन्सिबल होता है चिल, ठंड लग के बुखार आने में, हाई फीवर आने में, है ना, जो कि हर तीसरे चौथे दिन के अंदर क्या होता है, रिपीट होता है। यानी कि जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चल रही है वो 3 से 4 दिन की होती है, और हर 3 से 4 दिन के बाद जब आरबीसी रप्चर होगी, हीमोजोइन निकलेगा, आपको ठंड लगकर बुखार आता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ये डाइजेनेटिक होता है हमारा, मलेरिया की बात करते हैं, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है हमारा। पहला होता है हमारा एसेक्सुअल फेज की बात करते हैं। एसेक्सुअल फेज जो होता है ह्यूमंस के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि कंप्लीट होता है हमारा कहाँ पे, लीवर सेल्स के अंदर, और आरबीसी ऑफ द ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ह्यूमन बींग्स की लीवर और आरबीसी के अंदर इनकी एसेक्सुअल लाइफ कंप्लीट होती है। यहाँ पे क्या होता है, दूसरा होता है गैमेटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम जो होते हैं हमारे, वो कहाँ होते हैं, डेवलप होते हैं किसमें, आरबीसी ऑफ द ह्यूमंस के अंदर, यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। और जब कोई मच्छर हमारा ब्लड सक करता है ना, तो ये गैमेटोसाइट क्या होते हैं, शकिंग के द्वारा, उसकी सक्स के द्वारा क्या होता है, शकिंग के द्वारा उसके बॉडी में चले जाएंगे, फीमेल एनाफिलिस के अंदर, मॉस्किटो में चले जाएंगे, उसके अंदर वहाँ पे चले, और देन ये गैमेटोसाइट उसके अंदर डेवलप होने लगेंगे, जहाँ पे उसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है हमारी। व्हेन एनाफिलिस बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन, द पैरासाइट एंटर द मॉस्किटो बॉडी के अंदर चले जाएंगे। व्हेन सेक्सुअल साइकिल इज कंप्लीटेड, देन इस फर्टिलाइजेशन इज अकर। तो इनका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एनाफिलिस का जो स्टोमक होता है वहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, एसेक्सुअल साइकिल तो ह्यूमन के अंदर होता है, और सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल एनाफिलिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। गैमेट कहाँ बनते हैं, गैमेट ह्यूमंस के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही बन जाते हैं। याद रखिए, इन मॉस्किटो पैरासाइट मल्टीप्लाई, मॉस्किटो में क्या होता है, बड़ी तेजी से पैरासाइट करते हैं, और पैरासाइट डेवलप करके, मल्टीप्लाई करके अपने आप को कहते हैं स्पोरोजोइड कंडीशंस में डेवलप हो जाते हैं। दीज स्पोरोसाइट जो होते हैं उसकी गट से निकलकर, है ना, वहाँ पे डेवलप होकर गट से निकलकर सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंच जाते हैं ऑफ द मॉस्किटो, वेयर दे विल अफेक्ट, और वहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इन्फेक्टेड ह्यूमंस, है ना, मॉस्किटो को, जब कोई मॉस्किटो किसी हेल्थी ह्यूमंस को काटेगा तो उसके द्वारा स्पोरोजोइड उसकी बॉडी में एंटर हो जाता
जाते हैं। तो ये होता है इसकी एक लाइफ साइकिल सी चलती है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर्स कैसे कंट्रोल करते हैं, एलिमिनेट एंड कंट्रोल द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। तो जहाँ पे मॉस्किटो डेवलप होते हैं तो वहाँ पे उनको क्या करना, कंट्रोल करना, यानी कि घरों में आपके जो खाली पड़ी बर्तन हैं वहाँ पे आपको पानी ना भरे, जल भराव शक्ति जल भराव ना हो, कूलर्स आपके टाइम पे आप क्लियर करते रहें, है ना, नाली में पानी इकट्ठा नहीं हो, आपको वहाँ पे होता है तो वहाँ पे आप ऑयल वगैरह डाल सकते हैं जिससे आपको वहाँ पे ब्रीडिंग आपकी नहीं देखने को मिले, उनके लार्वा डेवलप ना हो सकते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, एक गंबूशिया फिश का भी यूज करते हैं। गंबूशिया फिश क्या करती है, गंबूशिया ये मॉस्किटो के लार्वा को क्या करती है, खाती है यहाँ पे। तो जो तालाब होते हैं वहाँ पे गंबूशिया फिश को क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है। अवॉइड द स्टैग्नेशन ऑफ द वाटर, ठहरे हुए पानी को ठहरने से रोकिए आपको यहाँ पे, है ना। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ द मॉस्किटो, लाइक जो कि होते हैं कूलर हो सकता है आपका, एक्वेरियम होता है, पोर्ट ऑफ द वाटर प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जल ना भरा हो ताकि उनके लार्वा डेवलप ना हो सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स का आप छिड़काव कर सकते हैं वेक्टर कंट्रोल करने के लिए। यस, इसी से जो मॉस्किटो से रिलेटेड अदर डिजीज होती है, एक होती है चिकनगुनिया और डेंगू फीवर हमें देखने को होता है, जो कि ट्रांसमिटेड होता है एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। किसके होता है, एडिस मॉस्किटो के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। चिकनगुनिया और डेंगू ये भी एक पैरासाइटिक डिजीज होते हैं जो कि एडिस मॉस्किटो के द्वारा डेवलप हमें देखने को मिलती है। ये लाइफ साइकिल सकते हैं। मॉस्किटो ने क्या हुआ, देखो यहाँ पे किसी के हाथ पे काटा हमारा, तो जो स्पोरोसॉइड थे लार्वा इसके सलाइवरी के वो यहाँ पे चले गए, यहाँ से ब्लड में होते हुए लीवर में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को। तो लीवर में से कुछ निकल कर क्या होता है, हमारे ब्लड में आ जाएंगे। ब्लड के अंदर इथ्रोसाइटिक साइकिल चलता है हमारा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, अपने आप को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन को खाते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होगा, जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो आरबीसी क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर होगी तो हीमोजोइन निकलेगा जो आपको फीवर लाएगा। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, ऐसे रप्चर करेंगे, इसमें से कुछ क्या होंगे, हमारे कुछ फ्रेश आरबीसी के अंदर चले जाएंगे, हमारे क्या होंगे, हमारे फ्रेश आरबीसी के अंदर, फिर वहाँ पे इन्फेक्टेड करते रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है हमारा। अब यहाँ से शुरू होता है, देखिए आपको मॉस्किटो में, फिर मॉस्किटो ने हमें काटा तो मॉस्किटो में क्या हो गए, उसकी मॉस्किटो में ये गैमेट्स उसके अंदर एंटर चले गए। ये गैमेट कहाँ चले गए, हमारे फीमेल मॉस्किटो में गैमेट को लिया ब्लड मील्स के रूप में, और फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। मॉस्किटो के गट में क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जहाँ पे इनका जाइगोट बना, है ना, जाइगोट बना। जाइगोट जो होता है हमारा एक कंडीशन, इकाइनेट कंडीशन बनती है, और वहाँ से वो गट से निकलकर क्या होता है, उसके सलाइवा के अंदर चलता है, जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, ये स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, जो इन्फेक्शनस स्टेज होती है हमारी, वो वहाँ पे क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है हमारी, भर जाती है, वहाँ पे इन्फेक्टेड फॉर्म में स्टोरेज हो जाती है। और जब ये मॉस्किटो का आएगा तो साइकिल यहाँ पे चली जाएगी। तो ये डाइजेनेटिक है हमारा, यानी कि दो जगह होता है, एक होता है मॉस्किटो होस्ट के अंदर। मॉस्किटो कैसा होता है, मॉस्किटो में सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है यहाँ पे, और ह्यूमन के अंदर क्या होती है, हमारी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। तो पूछा जाए ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है, तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टेड क्या होती है, स्पोरोजोइट स्टेज होती है। आपसे पूछा जाए मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टेड स्टेट क्या है, तो उसकी गैमेट जो गैमेटोसाइट्स होती है वो क्या होती है, मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टेड स्टेट हो गई, आपके लिए बात कर सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं अमीबोइसिस के बारे में, जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। अमीबा के कारण होता है, कौन सा होता है पॉजिटिव एजेंट इसमें, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि एक प्रोटोजोन से हमें देखने को मिलता है। ये हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर ऑफ द पैथोजन। जो हमारी मक्खियाँ होती हैं हमारी, वो इसके एक वेक्टर के रूप में हमारा काम करती है, मैकेनिकल कैरियर के रूप में हमारा काम करती है। पैथोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं कौन है, कॉन्टामिनेटेड फूड पार्टिकल्स और वाटर्स पे हमें देखने को मिलता है हमारा, है ना। इसीलिए कहते हैं खुले में सोच नहीं जाने वाली जो बात करते हैं यहाँ पे। क्या होता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन से खुले में सोच जाता है, अगर वहाँ पे मक्खी है, वहाँ पे रहती है वहाँ पे, तो वह क्या होगा, वहाँ से मक्खी उड़ेगी और आपके खाने पीने की चीज़ों में बैठेगी, तो वहाँ से आपकी डिजीज आपके खाने तक या आपके पानी तक पहुँच जाती है, हमारी देखने को मिलता है हमारा, है ना। स्पॉइल्ड बाय द फीकल मटेरियल एंड इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा हमें यह देखने को मिलता है हमारा। तो हमारे खाने को खराब कर देती है, और वहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर होता है उसके द्वारा इसकी स्प्रेडिंग हमें देखने को मिलती है।
सिम्टम्स क्या आता है यहाँ पे, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अमीबा क्या होता है हमारा इंटेस्टाइन्स के अंदर ग्रो करता है हमारा, तो वहाँ पे कब्जी आपको देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होने लगेगा, क्रैम्प्स आएंगे पेट के अंदर आपको, है ना, स्टूल्स हमें देखने को मिलते हैं विथ एक्सेस म्यूकस, और ब्लड क्लोट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब अमीबोसिस ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे क्या होगा, जो मल के साथ क्या होगा, हमारा एक्सक्रीटा के साथ क्या होगा, बहुत सारा म्यूकस हमें आएगा और ब्लड के क्लॉट्स भी अल्टीमेटली देखने को मिलते हैं हमारा। तो ये होते हैं अमीबोसिस हमें देखने को मिलता है हमारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केरियोसिस डिजीज के बारे में। हमारा कॉजेटिव एजेंट क्या होता है हमारा, एस्केरियस यानी राउंड वर्म बोलते हैं। ये हेलमिंथिस डिजीज ऑर्डर से हमारा एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हमारा। सिम्टम्स यहाँ पे क्या आएंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी जब एस्केरियस बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे हमारा। मसल्स पेन हमें देखने को मिलता है, फीवर आता है, एनीमिया हो सकता है यहाँ पे अल्टीमेटली, एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज हमें देखने को मिलता है। जो एग होते हैं हमारा, एग ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फेसेस, जो मल के साथ होता है हमारा, एक्सक्रीटर के साथ क्या होते हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ वो निकल जाते हैं हमारा। एंड कॉन्टामिनेटेड द वाटर एंड सोइल, और ऐसे व्यक्ति क्या करता है, अगर खुले में सोच जाता है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के पानी को और मिट्टी को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा। और जब अगर आपने उस इन्फेक्टेड वाटर को पिया तो आपके अंदर ये एक चले जाएंगे, या फिर बच्चों ने खेलते हुए ऐसी मिट्टी में खेलने लगे, मिट्टी गलत वहाँ पे, तो वहाँ पे नाखूनों के द्वारा भी क्या होता है, ये आपके खाने में आ सकते हैं। तो फीको ओरल रूट के द्वारा इनका इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। सो इन्फेक्शन अकर थ्रू कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के द्वारा भी इनका इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं हमारा एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियोसिस डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारा। एलिफेंटाइटिस कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, वोचेरिया, है ना, यानी फाइलेरियर वर्म्स है, वोचेरिया ब्रोनक्रैप्टी, वोचेरिया मलाई के द्वारा ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। वोचेरियास क्या हमारा हेलमिंथिस ग्रुप का ही है हमारे यहाँ पे। सिम्टम्स यहाँ पे क्या होते हैं, स्लोली डेवलप क्रोनिक इन्फ्लामेशन, यूजुअली इनका पे होता है लिम्फेटिक वेसल्स और लोअर लिम्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इसका फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया होता है, ये कहाँ डेवलप होता है, हमारे लिम्फेटिक वेन्स के अलोंग, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसके अंदर ही डेवलप होता है हमारा। और डेवलप होते होते क्या साइज जब बढ़ती है तो लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करेगा, हमारा ब्लॉकेज कर देता है। यहाँ पे हम देखना, तो यहाँ पे क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड, वहाँ पे अफेक्टेड हो सकते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज। ऑर्गन में ग्रोस डिफॉर्मिटी हमारी देखने को मिलता है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स अगर हमारे ब्लॉकेज हो गए तो जो लिम्फ है वो वेन्स में नहीं मिल पाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, ओडिमा हमें देखने को मिलती है, हमारी स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। इसका जो फीमेल मॉस्किटो इज ए वेक्टर ऑफ द फाइलेरियोसिस का क्या होता है, फीमेल क्यूलेक्स फीचर, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा इसका क्या होता है, हमारा स्प्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। कंट्रोल मेजर्स की बात करें, प्रिवेंटिंग क्या करना, हमारा वेक्टर्स को कंट्रोल करने से रोकना है, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फाइलेरियोसिस होगा व्यक्ति के अंदर, तो क्या हुआ इसके अंदर, इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या हो गया, हमारा वो ब्लॉक हो गया। तो पर्सन्स के अंदर क्या होगा, हाथ पैरों के अंदर या उसके जेनाइटल्स के अंदर क्या होंगे, हमारे इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट इन्फेक्शन कंडीशन देखने को मिलती है। तो पाँव फूलकर हाथी के पाँव जैसा होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, एलिफेंटाइटिस डिजीज नाम देते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं रिंग वर्म्स के बारे में। कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, हमें फंजाई डिफरेंट देखना है, तो 3 डिफरेंट तरह की फंजाई हो सकती है हमारी। माइक्रोस्पोरम हो सकता है ना, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, इस तरह की हमारी फंजाई के द्वारा डिफरेंट टाइप का रिंग वर्म्स हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में दांत खात खुजली जो बोलते हैं हमारा। सिम्टम्स क्या होगा, स्किन के ऊपर क्या होंगे, ड्राई स्केली लेसन्स बन जाते हैं हमारा ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, सच्चे जैसे कि नेल के अंदर, स्किन पर, स्कैल्प पे, है ना, और उसमें साथ में क्या होती है, बहुत इंटेंस ईचिंग, खुजली चल रही होती है हमारी। जब इसको फैलाने के लिए मदद कौन करता है, हमारा हीट एंड मॉइस्चर। हीट और मॉइस्चर 2 चीज़ फंगस के लिए पॉजिटिव होता है हमारा। अगर वो दोनों मिल गया तो फंजाई क्या होता है, तेजी से क्या होता है, हमारा ग्रो करता है, विच मेक देम थ्रिव इन द स्किन फोल्ड एंड सच एज दोज इन ग्रोइन एंड बिटवीन द टोइज, के अंदर जहाँ पे भी आपके बॉडी के मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वहाँ पे बड़ी तेज़ी से क्या होता है, हमारे ग्रो करने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया देखिए, तो इसके यहाँ पे ब्रेड्स के अंदर, दाढ़ी के अंदर आप देखते हैं यहाँ पे इसको रिंग वर्म्स हमारा इस तरह से पैचेस के रूप में देखने को मिलता है यहाँ पे। नाउ
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी डिजीज के बारे में बात की, तो आप कैसे आप डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा पर्सनल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शनस डिजीज से बचने के लिए क्या करना है आपको, मेजर फॉर द पर्सनल हाइजीन, अपने आप को तो क्या करना है, रोज अपने आप को साफ रखना है, नहाना है, धोना है ढंग से, आपको साथ साथ खुद को तो साफ रखना है, हमारा अपनी बॉडी को भी क्लीन करना है ना, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या करना है आपको, वो भी क्लीन करना है, अपने घर के आसपास को भी साफ रखना है, घर को साफ रखना है, इसके साथ साथ आपके आसपास के एरिया को भी साफ रखना है। इसके अलावा कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, आप साफ पानी पीजिए, और जो फूड है साफ पानी में पका होना चाहिए, अच्छा पानी होना चाहिए, है ना, फूड आपके कंटामिनेशन से फ्री होने चाहिए, धोखे खाने चाहिए, वेजिटेबल धोखे खाने चाहिए, फ्रूट्स आपके धोखे खाने चाहिए, पब्लिक हाइजीन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल देम, और आपके घर के आसपास अगर आसपास का जो एरिया है उसको भी साफ रखेंगे तो आप भी इन्फेक्शन डिजीज के कंट्रोल से बच सकते हैं। पब्लिक हाइजीन से इंक्लूड है यहाँ पे क्या मतलब है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जो मलमूत्र है उसका ढंग से प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर पड़ा होना चाहिए। पीरियोडिक क्लीनिंग होना चाहिए एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वोयर, जो आपके वाटर रिजर्वोयर्स हैं, है ना, आपके घर में पानी की टंकियां हैं, है ना, या पब्लिक के अंदर आपको बात करते हैं जहाँ से पब्लिक जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वाटर टैंक से आपको, वो सब आपके क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, रेगुलरली क्लीन होना चाहिए, जैसे कि पूल, क्रॉस पूल्स और टैंक्स यहाँ पे पूरा क्लियर होना चाहिए, पीरियोडिकली उनकी क्लीनिंग होना जरूरी है हमारा। ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ द हाइजीन इज पब्लिक कैटरिंग, तो ये जनरली गवर्नमेंट के साथ होता है, आपका भी एक दायित्व बनता है हमारा। दीज मेजर्स आर द पर्टिकुलरली एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शनस एजेंट आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर सच एज टाइफाइड, अमीबोसिस और एस्केरियस, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे पानी से और फूड से आपको इन्फेक्शन हो रहा है आपको, जैसे कि टाइफाइड का, अमीबोसिस का और एस्केरिसिस का, वहाँ पे इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमारा। इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज़ की बात करें जो वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा या एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा होती है, जैसे कि निमोनिया की बात करी, कॉमन कोल्ड की बात करी आपने, है ना, इन एडिंग टू अबव मेजर्स यहाँ पे क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचिए, या उसके जो यूटेंसिल्स हैं, कपड़े हैं, टॉवल्स हैं, उनका यूज करने से भी आपको बचना पड़ेगा आपको। The use of vaccine and immunization program have enabled us to completely eradicate deadly diseases like a smallpox। अगर आपने टाइम पे आपने क्या किया, आपने अपने बच्चों को या आपने क्या वैक्सीनेशन लेते रहते हैं, हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पार्ट लेते हैं, तो कई ऐसी डेडली बीमारी होती हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स जैसी, से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज कई तरीके के इम्यूनाइजेशन होते हैं जो आप बच्चों को समय समय पे लगाया जाते हैं, स्मॉल पॉक्स का है, ओरल पोलियो का, हमारा डीपीटी का है, डिप्थीरिया का है, टिटनेस का है, कई सारे वैक्सीन आज लगाए जाते हैं जिनसे आप इनको बचा जा सकता है। तो स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट कर चुके हैं इंडिया से, अब हमें क्या हुआ, हमारा टीबी को भी क्या था, इरेडिकेट करना है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए हम गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और ओरल से और पोलियो से भी हम लगभग हमारा देश अब मुक्त हो चुका है हमारा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ हमारा, ये सब एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से ही ऐसा हो पाया है यहाँ पे। ए लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शनस डिजीज जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस हैव बीन कंट्रोल लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ द वैक्सीन के द्वारा इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैक्सीन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीन टाइम टू टाइम लगने बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, तो अब तक डिजीज सेक्शंस के बारे में बात करी, अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे इम्यूनिटी से बारे में। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करते हैं। इम्यूनिटी तो फादर ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं हमारा, तो एडवर्ड जेनर को कहते हैं, किन्हें कहते हैं, एडवर्ड जेनर साहब को फादर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं यहाँ पे। द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे व्यक्ति के अंदर जो प्रतिरक्षा की जो क्षमता होती है हमारी, है ना, डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी पावर को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज कंफर्म्ड बाय किसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम के द्वारा डिजीज से लड़ा जाता है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी दो टाइप की हमें देखने के, एक होती है इननेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न हमें देखने को मिलती है, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है, जो
हम जीवन में लाइफ में हम एक्वायर्ड करते हैं हमारा। सबसे पहले बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी, यानी इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे के जन्म के साथ ही उसको आती है, तो उसको नहीं पता है कि उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलने वाला है, तो इसलिए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ से ही प्रेजेंस होती है। इननेट इम्यूनिटी इज एक्कम्पनाइज्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू द आवर बॉडी। तो इननेट इम्यूनिटी का डिफरेंट बैरियर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए हमारा। तो ये डिफरेंट बैरियर्स क्या हो सकते हैं हमारे, बात करते हैं। फर्स्ट इज है फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं हमारा। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, स्किन हमें देखने को मिलती है हमारा। म्यूकस कंटेन्यू द एपिथेलियम लाइनिंग, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, ये भी क्या कहते हैं हमारे पैथोजन से लड़ने को बचाती है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं। क्या होता है, एसिडिटी इन द स्टोमक, एसिड इन द स्टोमक क्या होता है, पैथोजेंस को तो डिस्ट्रॉय कर देगी वहाँ पे, या क्या करेगी, उनको डेवलप नहीं होने देगी। स्लाइवा इन द माउथ की बात करते हैं। टीयर्स फ्रॉम द आई की बात करते हैं हमारा। तो इनमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो क्या होता है बैक्टीरियोसिडल नेचर का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। तो जो WBC हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है हमारी, वो क्या होती है, सेलुलर बैरियर का काम करती हैं। तो यहाँ पे इनको PMNL न्यूट्रोफिल्स भी कहते हैं, यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक नेचुरल किलर सेल्स NK सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, जो कि एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हमें देखने में। मैक्रोफेजेस देखने को, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, हमारे टिश्यू में देखने को मिलेंगे। ये तो ऊपर ब्लड में थे, पर मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, हमारे टिश्यू में देखेंगे कि इस टिश्यू को इन्वेट करके कोई अंदर आया हो तो उसको ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सके हमारा। लास्ट बात होता है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर की बात करते हैं हमारा, जिन्हें हम क्या करते हैं, इंटरफेरोन्स कहते हैं हमारा। इंटरफेरोन्स क्या चीज है, एक वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है सिक्रीट लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन का सिक्रेशन करता है हमारा। जब कोई सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो वायरस से जो इन्फेक्शन होती है वो एक इस प्रकार का लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन करती है, जो कि अवेयर करती है दूसरी सेल्स को कि समझ जाइए कि मैं इन्फेक्टेड हुई हूं, तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो इस प्रकार का केमिकल सिक्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरोन्स कहते हैं, जो प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है हमारा, उनको अलार्मिंग करने का काम करता है यहाँ पे। तो ये कुछ बैरियर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप अपने जीवन में जब डिजीज से सफर होते हैं तब आपके अंदर वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, जिस बीमारी से सफर के उससे संबंधित आपको एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे हमारा। कैरेक्टराइज बाय क्या होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं हमारे ये बॉडी के अंदर। इसमें दो तरीके के रेस्पॉन्स देखने मिलते हैं। एक होते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स, व्हेन पैथोजन अटैक टू द होस्ट बॉडी द फर्स्ट टाइम, जब बॉडी क्या होता है हमारे, जब पैथोजन से फर्स्ट टाइम अटेंड करता है हमारा, अफेक्टेड होता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप होती है हमारा। तो थोड़ी स्लो होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स कहते हैं हमारा। दिस रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, लो इंटेंसिटी का देखने। अब एक बार इन्फेक्टेड हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई, तो बॉडी ने उसकी क्या बना ली, मेमोरी बना ली अपने अंदर। अब जब दोबारा अगर वो इन्फेक्शन हमारे अंदर होता है तो हमारी बॉडी क्या होती है, क्विक रेस्पॉन्स करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स कहते हैं हमारा। व्हेन द सेम पैथोजन अटैक, रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज हाईली इंटेंसिव, है, बड़ी तेजी से काम करता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से उसके बारे में बॉडी को पता होता है। सो आवर बॉडी हैज मेमोरी ऑफ द फर्स्ट अटैक ऑफ पैथोजन रखती है और तुरंत उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। सो दिस रेस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एनामेस्टिक रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं, तो सिस्टम्स की बात करते हैं। यहाँ पे किस तरीके का रेस्पॉन्स हमें देखने को, फर्स्ट है हमारा AMIS सिस्टम्स, यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। सो एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमरल क्या होता है, फ्लूइड, बॉडी की जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल्स बोलते हैं हमारा। तो उससे रिलेटेड हमारा जो होता है हमारा रेस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं हमारा। द प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ आवर टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे ब्लड में रहती हैं हमारी। ये दो सेल्स कौन सी होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हमें देखने को मिलती है। बी लिम्फोसाइट्स
प्रोड्यूस प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजन इनटू द आवर बॉडी टू फाइट विद देम। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे ब्लड में क्या करते हैं, पैथोजन से लड़ने में मदद करते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनके मैच्योरेशन के आधार पर, जगह के आधार पर इनके दो नाम दिए गए, बी लिम्फोसाइट्स यानी ये बी मतलब बोन से हम बोल सकते हैं, जो बोन में मैच्योरेशन होता है, और टी लिम्फोसाइट और डेवलप तो बोन में होते हैं पर इनका मैच्योरेशन क्या होता है, थाइमस ग्लैंड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट का था। कई बार पूछा है टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो फाइट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे, जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। हमारा एंटीबॉडीज क्या है, हमारा द टी सेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज। जो हमारी टी सेल्स होती है वो तो नहीं करती, बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम, पर बी सेल्स को क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में क्या करती है, मदद करती है। हमारा ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अंदर करते हैं 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है हमारा। इसमें 2 स्मॉल चेन्स होते हैं जिन्हें लाइट चेन्स बोलते हैं, और 2 लॉन्गर चेन्स जिन्हें हैवी चेन्स बोलते हैं ना। एंड एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द H2L2 के द्वारा करते हैं, 2 हैवी 2 लाइट चेन्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी में, डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज हमारी होती है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप की हमारी एंटीबॉडीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, दिस रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, क्योंकि ब्लड इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लूइड में मौजूद, इसके बोलते हैं हुमोरल इम्यून रेस्पॉन्स भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दूसरी टाइप के एंटीबॉडीज की बात करते हैं हमारा, तो ये एंटीबॉडीज का यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ, 2 लाइट चेन है और 2 हैवी चेन होती है, वाई के आकार की है देखने को मिलती है हमारा, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं हमारे, है ना। यहाँ पे ये एंटीजन बाइंडिंग साइट हमें देखने को मिलती है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिफरेंट, तो डिफरेंट एंटीबॉडीज के एंटीजन के साथ डिफरेंट एंटीबॉडीज का हमारा क्या होता है, शेप हमें देखने को मिलता है, उसको बाइंड करने का काम करता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में। तो पहले हमने हुमोरल के द्वारा देखा, अब देखते हैं कुछ सेल्स, किस तरह की सेल्स हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स देती है हमारे। तो CMI रिप्रेजेंट बाय द टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा देखने को मिलती है। तो टी सेल्स होती है हमारी, टी सेल्स होती हैं, तो टी सेल्स हमारी 4 तरह के जो देखने को मिलती है, टी किलर सेल्स होंगी, टी सप्रेसर सेल देखने को मिलती है, टी मेमोरी सेल्स हमें देखने को मिलती है हमारी, तो टी डिफरेंट टाइप्स के हमें सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। CMI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड ग्राफ्ट रिजेक्शंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, सेल मीडिएटेड का, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने का और ग्राफ्ट को रिजेक्शंस करने का। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है किसी व्यक्ति के अंदर, जब ऑर्गन खराब हो जाता है तो उसके दूसरे व्यक्ति का जब उसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, CMI ही करती है हमारी। जब उनके एंटीजन एंटीबॉडीज का रिएक्शंस यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एबिलिटी ऑफ द टी सेल्स क्या होती है हमारी, टू रिकॉग्नाइज, क्या होती है हमारी, सेल्स एंड नॉन सेल्स के बीच में हमारे, इनके अंदर क्या होती है, हमारे शरीर की सेल और दूसरे शरीर की सेल्स को पहचानने की क्या होती है, इनके अंदर एबिलिटी होती है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑन दिस बेसिस पे बात करते हैं, अटैकिंग इन्वेडर्स या पैथोजेंस हमारी बॉडी में जब आते हैं, बट दिस कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होती है हमारी, ये जो प्रॉब्लम्स होती है हमारी बाहर की सेल्स को, बॉडी की सेल्स को या इन्वेडर्स को देखते बात करते हैं, उसको पहचानने, हमारे शरीर के सेल्स को और बाहर के सेल्स को पहचानने की क्षमता होती है। पर कभी कभी ये क्षमता क्या होती है हमारी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, कब, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय में करते हैं। क्या होता है, टी सेल्स अटैक ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स और ग्राफ्टेड एंड रिजेक्ट द प्रोसेस। तो कभी कभी क्या होती है, जो दूसरा ऑर्गन होता है वो दूसरी सेल्स होती है जो हमारी बॉडीज को क्या करती हैं, आउटर सेल्स मानकर क्या करती हैं, उसको रिजेक्ट करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। तो कभी कभी ऑर्गन्स का क्या होता है, रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा, तो फेलियर हमें देखने को। इसके लिए क्या करते हैं हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन का यूज करते हैं यहाँ पे। सो दैट वाई टिश्यू मैचिंग के, इसमें क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के बावजूद भी कभी कभी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ब्लड ग्रुप मैचिंग कराई जाती है, आर एसेंशियल बिफोर द अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। इवन आफ्टर दिस, इसके बावजूद भी है ना, पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट हमारा लिया था, ऐसी मेडिसिन का यूज किया जाता है हमारा, जो उसकी इम्यून पावर को क्या करती है, सप्रेस करके रखती है, ताकि ऑर्गन का रिजेक्शन हमें कम से कम हमें हानि कर सकते हैं और वो पूरे जीवन भर उसको लेना पड़ सकता है यहाँ पे।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें देखने को मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दो तरह की होती है हमारे, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। हमारा एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में ही क्या होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। सो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि उनका धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है हमारा, और टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स, और अपने आप को पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए उसको टाइम लगता है, पर एक बार डेवलप हो गई तो लाइफ लॉन्ग पूरी जीवन भर हमारी बॉडी में क्या होगी, बनी रहेगी, लाइफ लॉन्ग हमें प्रोटेक्शन देती रहती है। वैक्सीन और एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी करते हैं हमारी। क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब वैक्सीन देते हैं हमारा, है ना, तो क्या करते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, एंट्री ऑफ द पैथोजन कराते हैं हमारा, जो पैथोजन होता है उसको क्या करते हैं, कमजोर वीकेंड पैथोजन्स को हमारी बॉडी में, या उसके टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारा इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी तो नहीं रखता है, पर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। उस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं हमारे, और वो एंटीबॉडीज का उसको ध्यान रखते हैं हमारा, उसको उसकी मेमोरी में फिक्स कर लेते हैं इस प्रकार से। तो जब वैक्सीन हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारा, तब उसके द्वारा हमारी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, और वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है हमारी। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं हमारा, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। जब क्या होता है, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज को क्या हुआ, बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं बन सकती है हमारा, तो ऐसे बॉडी को एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, बाहर किसी दूसरे एनिमल्स में जो डेवलप एंटीबॉडीज है उनके एंटीबॉडीज को लेकर हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है जो दूसरे से ली गई है उसे क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, पर इनका इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट टाइम ही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है हमारा। द येलोविश फ्लूइड, है ना, तो पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल की बात करता हूं आपको, तो एंटी रेबीज सीरम देते हैं, या एंटी विनोम सीरम जो हम देते हैं हमारा, वो क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी को वो प्रोवाइड करता है। या टिटनेस के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या करता है, हमारा एक प्रकार का पैसिव इम्यूनिटी हमारी प्रेजेंट कराता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। येलोविश फ्लूइड जो होता है हमारा कोलोस्ट्रम, जो मदर जब फर्स्ट टाइम जब मदर का जो डिलीवरी के बाद जो हमारा ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसमें क्या होता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं हमारा। द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ द लैक्टेशंस हर अबाउंडेंट एंटीबॉडीज, तो उसके अंदर सबसे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, कौन सा, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होती है, विच प्रोटेक्ट द इन्फेंट, देयरफॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज मस्ट फॉर द न्यूबॉर्न, और ये क्या होती है, न्यूबॉर्न को क्या करती है, एंटीबॉडीज देने का काम करती है। तो ये डेवलप नहीं हुई है न्यूबॉर्न के अंदर, किसके द्वारा, ये मदर से वहां पे आई है वहां पे, तो ये एक प्रकार का क्या पैसिव इम्यूनिटी देखने को मिलती है। कोलोस्ट्रम एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम प्लेसेंटा गिव पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न एंड फीटस रेस्पेक्टिवली हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो प्लेसेंटा के द्वारा भी यहाँ पे एंटीबॉडीज का आदान प्रदान होता है हमारा, और कोलोस्ट्रम के द्वारा भी आदान प्रदान हमें देखने को। तो यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है वो कोलोस्ट्रम के द्वारा न्यूबॉर्न को जाता है, और जो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है, एंटीबॉडी जी होती है, वो प्लेसेंटा के द्वारा और न्यूबॉर्न्स को वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनका पैसिव इम्यूनाइजेशन यहाँ पे बच्चों को देखने को मिलता है। ऐसे रेबीज वैक्सीन की बात करें, टिटनेस वैक्सीन की बात करें, या एंटीविनोम इंजेक्शन की बात करें, इन केस ऑफ स्नेक बाइट गिव द पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इन पैसिव इम्यूनिटी द एंटीबॉडीज आर द परफॉर्म सो बॉडीज इम्यून सिस्टम इज क्विक। तो यहाँ पे क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स देते हैं हमारा, क्योंकि एंटीबॉडी रेडीमेड होता है, आपके साथ बनी बनाई होती है, तैयार होती है, तो वो क्विक रेस्पॉन्स देता है, पर इनका टाइम, इनका जो अफेक्ट होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही हमें देखने को मिलता है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है हमारा देखने को। यहाँ पे वैक्सीनेशंस के बारे में बात करते हैं हमारा। वैक्सीनेशन, इन वैक्सीनेशन में क्या होता है हमारा, ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन और इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, हमारा जो पैथोजन होता है हमारा, उस पैथोजन को इनएक्टिवेट करके या उसको वीकेंड करके या उसको किल करके, है ना, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, वैक्सीन के रूप में क्या होता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारा। तो जो पैथोजन्स होते हैं इनके अंदर रोग कारक क्षमता तो नहीं होती, हमारी पैथोजेनिसिटी पावर तो लॉस हो जाती है क्योंकि वीकेंड कर चुका है, पर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो हमारी एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, हमारा
इंड्यूस कर सकते हैं हमारा देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से वैक्सीनेशन की बारे में बात की। तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले इस वैक्सीनेशन के बारे में चिकन जो काउपॉक्स के बारे में उन्होंने उनका जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हमारा, उसके आधार पर लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में आइडियाज़ आए थे। उसके बाद लुईस पास्चर साहब जो आए थे, उन्होंने जो पैथोजेंस को किस प्रकार से इनएक्टिव किया जाए इसके मेथड्स के बारे में बताया था लुईस पास्चर साहब ने। और उन्होंने चिकन कोलोरा, एंथ्रेक्स जैसे डिजीज़ के बारे में उन्होंने बाद में क्या हुआ वैक्सीन भी तैयार किया। पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में वॉन बेरिंग साहब ने हमें बताया था हमारा। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन। हमारी बॉडी में क्या होता है, जब ये एंटीजन इंट्रोड्यूस करता है तो एंटीबॉडीज बन जाते हैं। वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट को क्या होता है, न्यूट्रलाइज करते हैं ड्यूरिंग द एज ए एक्चुअल इन्फेक्शन के रूप में इसको काम करते हैं हमारा। द वैक्सीन इज आल्सो जनरेटेड मेमोरी, क्या होता है एक मेमोरी जनरेट करते हैं। बी एंड टी सेल्स डेट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड किल द इन्वेडर्स विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। तो जो हमने जो पैथोजेंस किए हैं उनकी क्यों हमारी एक मेमोरी बन गई हमारे यहाँ पे। और जब एक्चुअल जब इन्फेक्शन हमें होता है तो इसकी मेमोरी क्या होती है, उनको पहचान लेते हैं और तुरंत वो क्विक रिएक्शंस वहाँ पे देके उस डिजीज को हटा देते हैं यहाँ पे। सो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ वैक्सीन बिकम द पॉसिबल थ्रू डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे क्या होता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम लार्ज स्केल पे क्या होता है वैक्सीन को बना सकते हैं हमारा। विच अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन इन द बैक्टीरिया एंड ईस्ट के अंदर प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं इनके अंदर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट थ्रू डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉर द लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। जो डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं, कुछ लाइव वैक्सीन होते हैं जिसमें क्या होते हैं हमारे नेचुरल या एट्यूनेटेड फॉर्म्स हमारा पैथोजेंस का हमें प्रेजेंट है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की बात करें, रोटा वायरस की बात करें, बीसीजी की बात करें, हमारा ओपीवी ओरल पोलियो की बात करें, एमएमआर की बात करें, मम्स, मीजल्स, रूबेला की बात करें, तो ये क्या होते हैं लाइव वैक्सीन हमें देखने को मिलते हैं। कुछ क्या होते हैं किल्ड वैक्सीन होते हैं हमारा, जिसमें पैथोजेंस क्या होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे क्या होते हैं आईपीवी जो साल्क ने तैयार किया था हमारा, है ना, वूपिंग कॉफ का वैक्सीन होता है, टाइफॉइड का वैक्सीन होता है हमारा, रेबीज का वैक्सीन होता है, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हमें देखने को मिलता है, कोलेरा का वैक्सीन होता है। ये सब क्या होते हैं किल्ड वैक्सीन के उसमें कैटेगरी में आते हैं। और कुछ होते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन होते हैं, जहाँ पे पैथोजन का टॉक्सोइड का टॉक्सिन्स का यूज किया जाता है हमारे वैक्सीन में, जैसे कि टिटनस का आपका वैक्सीन देखने को मिलता है, डिप्थीरिया का देखने को मिलता है आपको, है ना। तो ये सारे वैक्सीनेशन डिफरेंट टाइप के वैक्सीन हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या हमारा एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में एंटीजेंस प्रेजेंट है उनके खिलाफ हमारी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होता है हमारा, उसे एलर्जी कहते हैं। द सब्सटेंस टू विच सच एज इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द एलर्जेंस। और ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, है ना, जो इस सिस्टम इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं हमारा इंड्यूस करवाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं एलर्जेंस हम कहते हैं हमारा। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस की बात करते हैं, जैसे कि माइट्स इन डस्ट में देखने को मिलते हैं, पोलन गेंस हमारे होते हैं, एनिमल डेंडर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सब एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ऑफ दीज आर द कौन सी होती है इम्यूनोग्लोबिन ई जो इयोसिनोफिलिक जो होती है हमारी, वो हमारी इसके लिए रेस्पॉन्स देती है हमारे यहाँ पे देखने में। रीजन ऑफ एलर्जी इज रिलीज ऑफ कौन सा होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन फ्रॉम द मास सेल से हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। तो ये रेस्पॉन्स करती है हमारी, वासो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, हिस्टामिन वासो कंस्ट्रिक्टर होता है, सेरोटोनिन वासो डायलेटर्स के रूप में काम करता है, और क्या होता है हमारी बॉडी इनके खिलाफ रेस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ द एलर्जी को क्या करती है हमारा सबसाइड करने का काम करती है। तो ये मेडिसिन का यूज किया जाता है एलर्जी के केस में हमारा। सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड क्या आते हैं यहाँ पे, पर्सन में क्या होगा स्नीजिंग होगी, बड़ी तेजी से होती है, कई बार तो क्या होती है जैसे अस्थमा के अंदर ही बात करते हैं हमारा, अस्थमा भी क्या होता है एक एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, सीवियर पैरेक्सिमस आते हैं, दौरे पड़ते हैं इसके अंदर, है ना, वाटरी आइज आंखों में पानी आ जाएगा, रनिंग नोज होगी एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। वाई एलर्जी
केसेस इंक्रीज, क्यों एलर्जी के केसेस बढ़ रहे हैं हमारे? क्योंकि मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल जो होती है हमारी, रिजल्टेंट क्या होती है? लोअरिंग ऑफ द इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को क्या होती है? कमजोर करती है हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल जो हमारी है हमारे। इट इज ड्यू टू प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट इन अर्ली डे ऑफ द लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो अगेंस्ट तो दूसरों के खिलाफ लड़ता है, पर कभी कभी इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट ही लड़ जाता है। सिर्फ क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। इन मेमोरी बेस्ड and acquired immunity, when the immune system does not differentiate between the self cells and foreign cells को नहीं पहचान पाता है हमारा, also attack on the cell, हमारी बॉडी की सेल्स पे अटैक करता है और डैमेज द ऑर्गन, हमारे ही ऑर्गन को डैमेज करता है। दिस इज कॉल्ड द ऑटो इम्यूनिटी डिजीज कहते हैं, हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं हमारा। दिस इज ड्यू टू जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और अदर रीजन के कारण भी हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज में क्या कहते हैं हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका एग्जाम्पल के रूप में हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस हम दे सकते हैं, हमारा पर्नीशियस एनीमिया होता है इसकी जैसे में देखने को मिलता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है। यह इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ना बात करते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी के अंदर, बात करते हैं किस प्रकार से इम्यूनिटी। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किन से मिलकर बना होता है? लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक एंटीबॉडीज हमें देखने को। लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें सो दीज आर ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड द मैच्योरेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लिम्फोसाइट्स बनती है उन्हें, वहां पर होता है लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं हमारा। Immature lymphocytes differentiate into the antigen sensitive lymphocytes in primary lymphoid organ। तो जहाँ पे क्या होते हैं हमारे immature lymphocytes differentiate होते हैं into antigen sensitive lymphocyte, उन्हें क्या बोलते हैं? primary lymphocyte organs कहते हैं हमारा। थाइमस एंड जो बोन मेरो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स के रूप में देते हैं। ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेट्स, पेचेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड क्या करते हैं? साइट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद द एंटीजन्स के साथ हमें इनका इंटरेक्शन देगा, विच देन प्रोलिफिकेट टू बिकम द इफेक्टर सेल्स यहाँ पे बनती है हमारे। All the blood cells including lymphocytes are produced in the bone marrow में इनका प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। The thymus is the lobed organ located near the heart and beneath the breastbone, जो हमारे स्टर्नम है उसके पीछे की तरफ हमारा मीडिया स्टर्नम स्पेस में प्रेजेंट होता है। The thymus is quite large at the time of the birth, बर्थ के समय क्या होती है? आकार में बड़ी होती है हमारी। And keep reducing in size, धीरे धीरे क्या होती है? आकार में घटती चलती है with the एज के साथ। एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अटेन रिड्यूस्ड वेरी स्मॉल, और टाइम प्यूबर्टी के टाइम पे ये क्या होती है? बिल्कुल धागे समान हमारी थ्रेड स्ट्रक्चर्स रह जाती है। तो जो भी इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी वो इनिशियल लाइफ टाइम में ही हमारी डेवलप हो जाती है। बाद में लिम्फोइड जो थाइमस ग्लैंड्स होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड्स होने लग जाती है हमारी, तो बाद में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती, यहाँ पे देखने को मिलती है। The bone marrow, both the bone marrow and thymus provide micro environment for the development and maturation of the T lymphocytes के लिए एक micro environment प्रोड्यूस करने का काम करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं स्प्लीन के बारे में बात करते हैं, जो सेकेंडरी ऑर्गन के रूप में होता है। लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन हम कह सकते हैं। मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट होते हैं एंड फेगोसाइट्स का काम करते हैं हमारा। एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं हमारा? उसका फेगोसाइटोसिस करता है हमारा, तो ब्लड को क्या करता है हमारा? एक फिल्टर भी करने का काम करता है। आल्सो हैव ए लार्ज रिजर्वोयर ऑफ द इरिथ्रोसाइट, तो ब्लड का क्या होता है हमारा? ब्लड बैंक भी कह सकते हैं इसको, हमारा ब्लड रिजर्वोयर हमें देखने को मिलता है हमारा आरबीसी का हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फ नोड के बारे में। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंटिंग अलोंग द लिम्फोइड सिस्टम्स के साथ हमारे लिम्फोइड वेसल्स होती है, उनके साइड बाय साइड हमें देखने को मिलते हैं हमारा। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजन्स विच
हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड लिम्फ टिश्यूज के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उनको क्या डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। एंटीजन ट्रैप्ड इनटू द लिम्फ नोड्स आर रेस्पॉन्सिव फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थस दैट कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स। जो क्या होता है, जब ब्लड के साथ जा रहे होंगे तो उनको क्या ट्रैप करेगा, उनको फेगोसाइट करने का काम करते हैं हमारा। यहाँ पे आता है माल्ट के बारे में बात करते हैं। माल्ट क्या होता है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो हमारे कहलाते हैं, दे आर लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजोरिटी ट्रैक्ट के हमें देखना है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलोंग हमें देखने को मिलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पास होते हैं और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के पास हमें देखने को मिलते हैं। इट कंसिस्ट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी से मिलकर बना होता है, हमारा देखने को मिलते हैं। तो आप ये लिम्फोइड नोड्स को हम देख सकते हैं, ये हमारा लिम्फोइड सिस्टम है, लिम्फोइड ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फोइड वेसल्स होती है जिनके पास क्या होते हैं, लिम्फ नोड। तो आपके आर्म पिट्स पे, ग्रोइन रीजन पे, आपके नेक रीजन पे, आपके थ्रोट के अंदर है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, लिम्फोइड नोड्स यहाँ पे डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिजीज की बात करते हैं, एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं हमारा। इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ क्या होता है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाना, एक्वायरिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के अंदर। तो सिंड्रोम्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम वर्ड बोलते हैं हमारा। एड्स वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड इन द 1981 के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिपोर्टेड किया था, और अभी तक 25 मिलियन से ज़्यादा पीपल्स को क्या करता था, हमारे पर्सन्स को मर चुके हैं इनकी वजह से। एड्स इज कोज बाय द एक वायरस जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, जिसे हम HIV कहते हैं शॉर्ट में। HIV क्या होता है, एक मेंबर है किसका, रेट्रो वायरस फैमिली का मेंबर होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा इसका स्प्रेड हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस के कारण हो सकता है हमारा। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। बाय शेयरिंग ऑफ द इन्फेक्टेड निडल्स की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू अ चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। तो इसके जो पैथोजेंस होते हैं हमारे, वो वायरस हमारा प्लेसेंटा को पार कर सकता है हमारा। तो इन्फेक्टेड मदर से हमारा क्या होता है, उसके हर चाइल्ड में उसका इन्फेक्शन जा सकता है हमारा। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है यूजुअली 5 to 10 ईयर्स होता है, बट ये सब डिपेंड करता है पर्सन की इम्यूनिटी पावर पर, हमें डिपेंड करता है। इम्यूनिटी पावर कम होगी तो 1 साल के अंदर भी डेवलप हो सकता है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो सकता है लाइफ लॉन्ग भी डेवलप ना हो। आफ्टर एंटरिंग इनटू द होस्ट सेल्स के अंदर क्या होता है, जैसे वायरस जब एंटर करता है हमारा, HIV इंटर इनटू द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होता है, HIV की फैक्ट्री कहलाते हैं हमारा। एंड मेक वायरल DNA फ्रॉम द RNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। तो क्या होता है, एक वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम RNA से। अब RNA तो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है हमारा। तो यहाँ पे जो RNA होता है, यहाँ पे डबल RNA यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो इससे क्या होता है, एक DNA का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, 2 कॉपी हमारी देखने को मिलती है, पेयरिंग में हमें देखने को मिलता है, जिससे एक वायरल DNA का फॉर्मेशन होता है। और इसमें मदद कौन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसमें मदद करता है। दिस वायरल DNA जॉइन विद द होस्ट DNA, पर्सन के DNA के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, एंड डायरेक्ट द होस्ट इन्फेक्टेड सेल टू प्रोवाइड वायरस पार्टिकल्स, और उसको इन्फेक्टेड करके क्या होगा, मोर वायरस पार्टिकल्स बॉडी में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा हमारा। मैक्रोफेजेस क्या कहलाता है, एक्ट एज ए HIV फैक्ट्री के रूप में काम करते हैं हमारा। सो नाउ न्यू वायरस पार्टिकल्स अटैक ऑन द हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे क्या होती है, हमारी बॉडी को अलार्मिंग करने का काम कौन करती है, हेल्पर T सेल्स करती है हमारी, है ना। अब ये हेल्पर T सेल्स को क्या करता है, हमारा अफेक्ट कर देता है हमारा। अब हेल्पर T सेल्स, दूसरी जो T सेल्स होती है, जैसे T किलर सेल्स है, T सप्रेसर सेल्स है, T मेमोरी सेल्स है, इनको क्या करती है, अलार्म देने का काम करती है हमारी। यही होती है B लिम्फोसाइट्स को भी क्या करती है, अलार्म करने का काम करती है। अब जो हेल्पर है, जो T सेल्स है, जो अलार्म करने का काम कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडी में जो गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, उस गार्ड को ही इन्फेक्टेड कर दिया, है ना, उसी की फंक्शनलिटी को रोक दिया। तो T किलर सेल्स क्या होंगे, दूसरी सेल्स को क्या होंगे, इंफॉर्मेशन दे नहीं पाती यहाँ पे। तो आल्सो रिप्लिकेट हियर एंड अटैक मोर एंड मोर। T हेल्पर सेल्स को क्या करती है, हमारी अफेक्ट करती चली जाती है, एंड वीकेंड द इम्यून एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को क्या करती है, हमारा यहाँ पे कमजोर होता चला जाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे।
ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, क्या होता है यहाँ पे, उसको फीवर्स आएगा, डायरिया होगा और वेट लॉस हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन क्या होता है, अफेक्टेड होता है और धीरे धीरे जैसे ही उसकी इम्यूनिटी पावर कम होती चली जाती है तो पर्सन कभी भी याद रखे एड्स से कभी नहीं मरता है, एड्स की वजह से कभी नहीं मरेगा, पर एड्स का वायरस क्या होता है, इम्यूनिटी पावर को इतना कमजोर कर देता है तो जो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाएंगे, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, उसको निमोनिया हो जाएगा, इन बीमारियों से उस पर्सन की क्या होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इसको डायग्राम दिया गया, देखिए रेट्रोवायरस, वायरल आरएनए कोर हमें देखना, वायरल प्रोटीन इसमें कोट होता है हमारा, वायरस इन्फेक्टेड करता है नॉर्मल सेल्स को, हमें इन्फेक्ट करता है हमारा, ये नॉर्मल सेल्स है, मैक्रोफेज हम दे सकते हैं एनिमल सेल्स को, ये प्लाज्मा मेंबर है। वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस द सेल्स के अंदर हमारा अपने आरएनए को इंट्रोड्यूस, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय द रिवर, अपने आप को क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ये डीएनए जो होता है वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट क्या होता है, होस्ट के जीनोम के साथ चल जाता है हमारा, तो होस्ट का डीएनए के साथ इसका डीएनए क्या होगा, इसके अंदर मिल गया, तो न्यू अब ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो मेन जो प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन उसके साथ क्या होगा, इसका डीएनए भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, होस्ट के डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट के साथ ये वायरल का डीएनए भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट होगा, तो न्यू ट्रांसक्रिप्शन न्यू वायरसेस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ से इस सेल से ये वायरस निकलेंगे और दूसरी सेल्स में इन्फेक्टेड करते चले जाएंगे, इस प्रकार से ये अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं यहाँ पे। Due to weakened immune system, the HIV patient cannot protect his her body against the attack of pathogens of other disease। से अगर इन्फेक्ट हो तो उनसे वो लड़ नहीं पाता है ना, और उनकी वजह से पर्सन की क्या होती है, हमारी डेथ हो जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है हमारा एड्स के लिए वो एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्स ऐसे टेस्ट बोलते हैं इसको, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसको बोलते हैं यहाँ पे। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का यूज करते हैं, इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव है, अभी तक कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट नहीं आ पाया है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ, ये थोड़ी सी लाइफ को क्या करता है, बढ़ा सकता है पर डेथ को नहीं होता है। डेथ यहाँ पे इसकी वजह से होगी, दूसरी डिजीज की वजह से हमें देखने को मिलती है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ द एड्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया हमारा, मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स के मतलब सेव क्या है HIV के अंदर, उसका ढंग से HIV की पूरा टेस्ट करके फिर किसी को ट्रांसफॉर्म किया जाए हमारा। एंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज का यूज किया जाए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डम ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STD की तरह ना फैले हमारा। कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज को होता है, क्योंकि क्या होता है, जो ड्रग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं हमारा, वो क्या होता है, सिरिंज की जरूरत है, खुद ने अपनी ड्रग्स को ली और उसी सिरिंज से क्या हुआ, दूसरे ने भी ले ली, तो अगर पर्सन को एड्स है तो वो दूसरे में सिरिंज के द्वारा ट्रांसफर हमें होने को है ना। अवॉइडिंग द सेफ सेक्स के बारे में पर्सन को बताना। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर द HIV एंड सस्पिशियस पॉपुलेशंस पर उसको चेक करना। एड्स हैज नो क्योर, एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर हम कहते हैं, तो ओनली इसके बारे में प्रिवेंशन रखना ही सबसे बड़ा इसका क्योर हम देखने को कह सकते हैं। तो ये तो हमारा एड्स के बारे में। दूसरी बात करते हैं हमारा कैंसर, जो कि नॉन इन्फेक्शनस डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलती है हमारी। वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ द डेथ ऑल ओवर द ग्लोब के अंदर देखने को मिलता है यहाँ पे। द कैंसर इज ए अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली एंड प्रोड्यूस मास ऑफ द सेल कॉल द ट्यूमर। तो यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन होना और उनके द्वारा एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होना, इसे क्या कहते हैं, हमारा कैंसर यहाँ पे कहलाता है। तो अनकंट्रोल और अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। व्हेन द नॉर्मल सेल्स कम इन कांटेक्ट विद अदर सेल्स इट स्टॉप डिविजन्स हमें देखने को मिलता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एक सेल जो होती है दूसरी सेल्स की एक्टिविटी को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है ना, कि वो ज़्यादा ओवर एक्टिव तो नहीं होगी, उसकी साइज ज़्यादा तो नहीं होती। इस प्रकार से एक सेल दूसरे सेल को क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो एक हमारी बॉडी की एक अच्छी सी आदत है हमारी, हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं हमारा। पर जो कैंसर जिनके अंदर होता है उसमें कांटेक्ट इनहिबिशन एबिलिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, तो सेल दूसरी सेल्स की एक्टिविटी को क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस प्रकार से सेल्स के अंदर क्या होता है, तो जिसमें जो कैंसर से अफेक्टेड सेल्स होगी वो क्या होती है, अनकंट्रोल और अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन उसमें स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये
लगातार चलता रहेगा। सो कैंसरस सेल्स, जिसको हम क्या ऑन्कोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, हमारा लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टेक्ट इनिबिशन दैट वाई प्रोड्यूस की, जैसे क्या होता है वहाँ पे लंप बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्यूमर कहते हैं। हमारा ट्यूमर जो होते हैं हमारे दो टाइप के ट्यूमर देना है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। सो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, रिमेन इन कन्फाइंड इन ओरिजिनल लोकेशन पे, अपनी लोकेशन पे ही बना रहे, जिसके साथ मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है हमारा, एंड डू नॉट स्प्रेड नहीं होता है, एंड कोजेज जो लिटिल डैमेज पर्टिकुलर पार्ट पे डैमेज करता है उसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो इनिशियल स्टेज हमारा उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर कहते हैं हमारा, है ना। यहाँ पे दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ पे होता है मास ऑफ द प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं, कोल द नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स हमारी कहलाती है हमारी। दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली एंड इन्वेडिंग एंड डैमेज सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। जब बिनाइन ट्यूमर होता है हमारा, है ना, जब कभी कभी क्या होती है वो उनके अंदर एक मेम्ब्रेन के द्वारा वो क्या होती है कवर्ड होती है, कभी किसी कारण से अगर वो मेम्ब्रेन जो आउटर है उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है ब्रस्टिंग हो जाएगी, तो अंदर की न्यूप्लास्टिक सेल्स जो होती है हमारी या ट्यूमर सेल्स होती है वो वहाँ से स्प्रेड होने लगती है और ब्लड के द्वारा फ्लूइड के द्वारा एक सेल से दूसरी इस कंडीशन में चली जाती है हमारी। तो जो स्प्रेडिंग हो रही है इसके अंदर, इसी को क्या बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और यह बुरी बेकार सबसे मतलब ये एडवांस कंडीशन कैंसर की कह सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कह सकते हैं। कैंसर सेल्स इज एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे आल्सो स्ट्रो द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिशन। तो कैंसरस सेल्स क्या होते हैं एक्टिवली डिवाइड करती है हमारे, और जो हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स है उनके साथ कंप्लीट करती है, और उनका न्यूट्रिशन है ना वो तेजी से क्या करती है खुद लेना शुरू कर देती है हमारी, और वो तेजी से क्या करती है ग्रो करना स्टार्ट कर देती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटास्टेसिस प्रोसेस। क्या होती है मेटास्टेसिस, कैंसर सेल्स का फैल जाना क्या होता है मेटास्टेसिस। सेल स्लग्स फ्रॉम द मैलिग्नेंट ट्यूमर से रीच डिस्टिंक्ट साइट, दूसरी जगह चल जाने से ब्लड एंड वेदर दे गेट लॉजेज इन द बॉडी, और वहाँ पे दूसरे पहुँच के स्टक हो जाती है, वहाँ पे हो जाएगी और वहाँ पे न्यू ट्यूमर सेल्स को बनाना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर देन इन्वेड इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर को इन्फेक्टेड करती हैं। सो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या होती है, सबसे फियर्ड कंडीशन होती है, भयावह स्थिति होती है, मेटास्टेसिस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्सिनोजेंस। तो कैंसर प्रोड्यूसिंग पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं कार्सिनोजेंस कह सकते हैं हमारा। एजेंट विच ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स इनटू द कैंसर नियोप्लास्टिक सेल्स के अंदर जो ट्रांसफर करती है उन्हें क्या करती है कार्सिनोजेंस कहते हैं हमारे। केमिकल, ये हमारे केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल होते हैं या बायोकेमिकल इन नेचर्स में हमें देखने को मिल सकते हैं हमारा। तो हमारी क्या होती है हमारी सेल्स के अंदर प्रो ऑन्कोजीन्स होती है हमारी, क्या होती है हमारी प्रो ऑन्कोजीन सेल्स प्रेजेंस होती है हमारी सेल्स के अंदर हमारे, जो हमेशा इनएक्टिव स्टेज में होती है ना। जब कार्सिनोजेंस आते हैं हमारे तो वो प्रो ऑन्कोजीन्स को जो हमारी होती है उन जीन्स को क्या होती है कार्सिनोजेनिक यानी ऑन्कोजीन्स में एक्टिव ऑन्कोजीन्स में बदल देती है। जब एक्टिव ऑन्कोजीन्स बदल जाता है, जब सक्रिय हो जाता है तो सेल्स के अंदर क्या होता है रैपिड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं प्रो ऑन्कोजीन्स को क्या होती है एक्टिवेट करने का काम करती है, जो कि इनिशियली क्या होती है इनएक्टिव कंडीशन में होती है और हमारी बॉडी में प्रेजेंस होती है हमारी, ये हर बॉडी के अंदर होती है हमारी। केमिकल कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे कि टोबैको हो गए, स्मोक रेस्पॉन्सिबल द लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक जैसे एक्सरे की बात करें, गामा रेज की बात करें, ये क्या होते हैं हमारे फिजिकल एजेंट के रूप में काम करते हैं। और यूवी रेज और नॉन आयोनाइजिंग कार्सिनोजेनिक रेडिएशन ये फिजिकल में काम करते हैं, स्किन कैंसर्स कर सकते हैं हमारा। कैंसर कोजिंग वायरसेस जो होते हैं हमारे, कुछ वायरसेस भी क्या होते हैं कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं हमारा। एंड जीन्स जो उनके अंदर करते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑन्कोजीन्स कहते हैं, उनके अंदर उसमें कहते हैं हमारी। सेवरल जीन्स कॉल्ड द सेलुलर ऑन्कोजीन्स, C1 जो होते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड नॉर्मल सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होती है एक ऑलरेडी जीन्स प्रेजेंस होती है, जो क्या होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, जो हमेशा होती है इनएक्टिव कंडीशंस में रहती है। दीज जीन्स आर एक्टिवेटेड होती है अंडर द सर्टेन कंडीशंस कुड लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स में बदल जाते हैं। ऑन्कोजीन्स एंड द C1 आर द बायोलॉजिकल एजेंट ऑफ द कैंसर्स के रूप में कहलाते हैं हमारे यहाँ पे कहलाते हैं।
कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन कैंसर हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्योर, अगर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्शन होता है तो उसके क्योर होने के चांसेस जरूर रहते हैं। सो कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन, किस पर करते हैं, बायोप्सी करते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं हमारा। सो कैंसर सेल्स को लेते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं, है ना, लैब के अंदर उसको चेक करते हैं, अगर वहाँ पे उनको जिस प्रेजेंस होगी तो वहाँ पे क्या होती है, वो कैंसर बता सकते हैं। तो उसका अर्ली स्टेज पे अगर हमारा है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब द टिश्यू एंड ब्लड से यहाँ पे इनको लेते हैं हमारा। इन बायोप्सी द पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द सेक्शन इज स्टैंड एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना। सो मिलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडीज हम यहाँ पे देखते हैं। बोन मैरो टेस्ट फॉर द इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। तो जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर क्या है, ल्यूकीमिया का टाइप है, जहाँ पे ब्लड की सेल्स क्या होती है, बड़ी तेजी से डिवाइड होती है हमारी, तो यहाँ पे बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। नॉन इन्वेसिव टेक्निक की बात करते हैं, जैसे कि रेडियोग्राफी की बात करें, यहाँ पे एक्सरे के द्वारा यहाँ पे करते हैं, सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के द्वारा, एमआरआई की बात करें, मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई की बात करते हैं, जो कि वेरी यूजफुल टेक्निक होती है ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ द कैंसर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एमआरआई का यूज किया जाता है। एंटीबॉडीज की बात करते हैं, अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस इज आल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स के लिए क्या होते हैं कि कैंसर के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, उन एंटीबॉडीज को क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं यहाँ पे, तो वो उस कैंसर्स के लिए भी हमारा क्या करते हैं, डिटेक्शन करने में काम करते हैं। कुछ जीनोमिक्स इन द कैंसर्स के अंदर बात करते हैं, हेल्पफुल इन अवॉइड एक्सपोजर्स ऑफ द पर्टिकुलर कार्सिजन्स टू विच द इंडिविजुअल आर ससेप्टेबल, जैसे कि टोबैको स्मोक इन केस ऑफ द लंग कैंसर में हमें देखने को मिलते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं कैंसर की बात, तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, सर्जरी, है ना, लास्ट ऑप्शन है हमारा। इसके पहले क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, सेल्स को नष्ट करने की कोशिश करते हैं रेडिएशन के द्वारा, कीमोथेरेपी करते हैं, मिक्स्ड ड्रग्स का यूज करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं हमारा, और इम्यूनोथेरेपी देने का काम करते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे देने मिलते हैं। इन रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स आर इरेडिकेटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मासेस, के आसपास के सेल्स को नष्ट कर दिया जाता है हमारा। सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग्स का यूज करते हैं जो कैंसर सेल्स को नष्ट करने का काम करते हैं, स्पेसिफिक होता है फॉर द पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स हैव द साइड इफेक्ट जैसे कि हेयर लॉस और एनीमिया पर्सन्स को हो जाता है। तो आपने देखा होगा, कई कैंसर पेशेंट को देखा होगा आपने, जब कीमोथेरेपी करते हैं तो उनके सर के बाल क्या होते हैं, सारे झड़ जाते हैं हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, तीनों का एक साथ यूज किया जाता है हमारा। इम्यूनोथेरेपी दी जाती है हमारा। सो ट्यूमर सेल्स हैव बीन shown to the avoid detection and the destruction by the immune system. Therefore the patient are given substance called the biological response modifiers का यूज किया जाता है हमारा, such as alpha interferons which activate their immune system और help in destroying the tumors को यहाँ पे काम करते हैं। इस प्रकार से इम्यूनोथेरेपी यहाँ पे दी जाती है।